हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें टू इक्वेशंस गिवन है बेटा, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। टू इक्वेशंस हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्या करना है? इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो जो ट्राइंगल इन गिवन लाइन से बन रहा है और साथ में क्या है? एक्स एक्सिस। 2 लाइंस जो गिवन है एंड एक्स एक्सिस, इन तीनों का यूज करके जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के हमें क्या करने हैं? तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। और उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें क्या करना है? शेडेड करना है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बेटा क्या गिवन है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y निकाला तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। वाई यहाँ पे लेफ्ट में क्या है? माइनस का है, राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिखूं तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल में x और y के लिए हम टू वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आ गया x और ये आ गया y। यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x 0 है तो y क्या आ जाएगा बेटा? 1। क्लियर है? और y 0 है तो x क्या आ जाएगा? y 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि 1 लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है, क्योंकि राइट में प्लस का है। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी और y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी हमने क्या करना है? टेबल बनानी है। और टेबल में हमें x और y दोनों वेरिएबल्स के लिए क्या लेनी है? टू वैल्यूज, ठीक है। मिनिमम टू लेनी है, मैक्सिमम आप ले सकते हैं 3-4 लेना चाहे आप ले सकते हैं, पर मिनिमम आपको 2 वैल्यूज चाहिए, क्योंकि टू पॉइंट्स आपको चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है सपोज। यदि मैं x को 0 पुट करती हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा? 2y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? अब मैं क्या करूँ? y को 0 पुट कर देती हूँ। यदि y को 0 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म फिनिश हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 3x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 12 एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, दैट इज 4। क्लियर है? x 0 है तो y क्या मिल रहा है हमें? 6। और y 0 है तो x क्या मिल रहा है? 4। अब हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है ग्राफ। फर्स्ट क्या है? x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। x 0 है तो y कितना है? 1 है, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट क्या है? x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू क्या है? ओरिजिन से कहाँ चलना है? नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है x एक्सिस की। तो ये -1 हो गया और y क्या है? 0 है, तो दिस वन। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। यहाँ पे मैं इसको फ्रीली हैंड कर रही हूँ, ओके। ये मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है क्योंकि मैं इसको फ्रीली हैंड कर रही हूँ। और आपने किसकी हेल्प से करना है? रूलर की हेल्प से करना है, तो आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है? तो ये वाले जो पॉइंट है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 0,1 एंड -1,0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हमने क्या टेबल बनाई है? दिस वन। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 6। x 0 है तो y क्या है? 6 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। और किसकी हेल्प से करना है? विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है।
अभी देखो मैंने फ्रीली हैंड किया है तो ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट नहीं आई है, ठीक है, आप रूलर की हेल्प से करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट आएगी। तो ये वाले जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,6 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,0 हैं। और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ये है देखो, एक्स एक्सिस पे कितना है 2 और वाई पे हम वाई डिस्टेंस कितना है, ठीक है, एक्स से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो कितना है 3, तो ये क्या बनेगा 2,3, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पहले एक्स एक्सिस पे चलना है 2 और फिर वाई एक्सिस के लिए कितना है 3, तो एक्स का ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है इसका और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। नाउ दिस पॉइंट इज, हम लेट कर लेते हैं ए है और ये वाला जो पॉइंट है इसको लेट कर लेते हैं ये बी है, क्लियर, ये क्या है बी और ये वाला पॉइंट जो है इसे हम लेट कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट सी, क्लियर है, ये पॉइंट क्या है बी, क्लियर है, और ये हो गया पॉइंट सी। अब जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी। कैसे बन रहा है, देखो एक लाइन तो ये गिवन थी, एक लाइन हमें ये गिवन है, क्या है इस लाइन की इक्वेशन, 3x + 2y - 12 = 0, ये दो लाइन्स हमें गिवन है और तीसरी वो क्या कह रहा है एक्स एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस। तो ये तीनों लाइन्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा बेटा, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर है बेटा। यहाँ पे ABC जो है वो क्या है, ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय द गिवन लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, क्लियर, ये फर्स्ट लाइन जो गिवन है, ये सेकंड लाइन जो हमें गिवन है और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये तीनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, क्लियर, ये दोनों गिवन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे, ये जो है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे, और थर्ड पॉइंट जो है सी वो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इक्वेशन जो है 3x + 2y - 12 = 0, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है ये लाइन जो है वो और एक्स एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सी पॉइंट, ये तीनों क्या हो गए, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो हमने क्या लिखना है आगे, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, clearly from the graph we get a triangle ABC formed by the given lines and x axis, क्लियर है, ठीक है, हमें ABC ट्राइंगल मिला, जो कैसे मिला, जो गिवन लाइंस थी वो और एक्स एक्सिस का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट्स, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए वर्टिसेस के वो क्या है 2,3, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -1,0, क्लियर, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एंड सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 4,0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है 0, क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको हमने शेडेड करना है, तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, शेडेड, ठीक है। ये जो ABC जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसकी शेडिंग करनी है, क्लियर है, लाइक दिस। नाउ इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 3.1। आई होप ये सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।